नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शाही स्टोरी चैनल पर। आज की एक छोटी सी कहानी से हम जानेंगे अगला जन्म कैसे तय होता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या अगला जन्म केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है या फिर हमारे मन के भाव और इच्छाएं भी इस यात्रा में भूमिका निभाती हैं? आज की इस अद्भुत कथा में जानेंगे विष्णु पुराण में वर्णित राजा जड़भरत की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि मृत्यु के समय का भाव कैसे आत्मा के अगले जन्म का कारण बनता है। तो आइए सुनते हैं यह प्रेरक कथा। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु आत्मा की यात्रा का अंत नहीं है, यह तो केवल एक नया मोड़ है। आत्मा का उद्देश्य होता है परमात्मा से मिलन यानी मोक्ष। परंतु जब आत्मा मोह, कामना और अधूरी इच्छाओं में फंस जाती है तो उसे बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी बात को समझाती है राजा जड़भरत की कहानी। राजा जड़भरत एक महान संत और धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पोषण धर्म के अनुसार करते थे। एक दिन राजा नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी सिंह के डर से नदी में कूद पड़ी। हिरणी गर्भवती थी। पानी में ही उसने एक शावक को जन्म दिया और स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा जड़भरत को उस नन्हे हिरण पर दया आ गई। राजा उसे अपने महल ले आए और अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे राजा का उस हिरण के प्रति मोह माया बढ़ता चला गया। राजा दिन रात उस हिरण की चिंता में लगे रहे। समय बीता, राजा वृद्ध हुए। मृत्यु का समय आया, लेकिन अंतिम समय में भी राजा का मन उस हिरण में ही लगा रहा। विष्णु पुराण में कहा गया है, मृत्यु के समय जिसका जिस भाव में मन रमता है, आत्मा को अगला जन्म उसी भाव के अनुसार मिलता है। यही कारण हुआ कि राजा जड़भरत को अगले जन्म में हिरण योनि प्राप्त हुई। वे स्वयं हिरण के रूप में जन्मे। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु के समय का भाव ही आत्मा के अगले जन्म का निर्धारण करता है। अगर हमारा मन मोह और कामना में डूबा रहेगा तो मोक्ष की प्राप्ति कठिन हो जाती है। तो प्रिय साथियों, इस कथा से हमें यह गूढ़ शिक्षा मिलती है, जीवन में मोह, माया, लोभ और अनावश्यक कामनाओं से जितना हो सके उतना दूर रहें। अपने मन को सदा शुद्ध भाव और भक्ति में लगाएं। मृत्यु के समय मन परमात्मा में एकाग्र रहे, तभी मोक्ष संभव है। कहा गया है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो आइए अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि अंत समय में परमात्मा ही हमारे मन में रहें। यही मार्ग है सच्चे मोक्ष का। जय श्री हरि। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।